ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज 20 जनवरी है और आज बाबा ने खास पाल भाई बोला है कि मीठे बच्चे ज्ञान की धारणा के साथ साथ सतयुगी राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। खास बाबा ने याद और पवित्रता के बल की बात कही। बल के आधार पे आप राजाई कर सकते हो। वो कैसे? ज्ञान की धारणा जैसे कल अव्यक्तवाणी चली थी ना बाबा की जी। चारों सब्जेक्ट में जी नंबर लेना है जी। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा जी। तो उसी प्रकार आज बाबा ने कहा है ज्ञान की धारणा तो करना ही है जी, लेकिन सतयुगी राजाई के लिए वहां पर ताकत भी चाहिए, तो याद का बल भी चाहिए जी। परमपिता परमात्मा शिव बाबा को जब याद करते हैं तो याद से जो ताकत मिलती है, फिर साथ साथ पवित्रता का बल भी जमा करना है। एक तो पवित्रता का बल का मतलब ये है जैसे ब्रह्मचर्य है प्लस दृष्टि, वृत्ति, कृति, वो भी हमारी परिवर्तन है। जैसे भी हमारा अलौकिक जीवन होता है तो अलौकिक जीवन की स्मृति से ये हमारा मरजीवा जन्म है। जीते जी मरना होता है, अर्थात दृष्टि, वृत्ति, स्मृति परिवर्तन करना होता है हमको। जी जी। दृष्टि आत्मिक, वृत्ति में शुभ भावना, शुभ कामना, कर्म से सुख देना, सुख लेना जी। तो हम लोगों की दृष्टि, वृत्ति, स्मृति अलौकिक हो जाती है। पवित्रता तो अपवित्र आत्माओं का आत्मा का पावर घटता है जी, हम लोगों का जमा होता है, अलौकिक हो जाता है। तो याद के बल से पवित्र भी बनते जाते हैं प्लस आत्मा में पावर भी जमा हो जाती है। तो ज्ञान की धारणा के साथ साथ इसीलिए बाबा कहता है याद और पवित्रता का बल जमा करो। मतलब इससे लीकेज बंद हो जाती है हमारी अलौकिक जीवन की स्मृति में। जैसे ही आते हैं दृष्टि, वृत्ति, स्मृति हमारी परिवर्तन हो जाती है। बिल्कुल सही बात। पाल भाई, आज 2 क्वेश्चन है मुरली में। पहला क्वेश्चन है, अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? तो बाबा ने बताया कि सदा खुशी में रहना, बहुत बहुत मीठा बनना और सबको प्रेम से चलाना, यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य होना चाहिए। इससे तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनेंगे। इसके बारे में बाबा ने बताया। तो अभी का पुरुषार्थ से सतयुग का बाबा ने बताया। हमारा जो हम लोग जो पुरुषार्थ कर रहे हैं अर्थात पुरुष अर्थ जी जो कर रहे हैं जी, तो एक्चुअल में हमारा संस्कार ही है जो आगामी हमारा जो जन्म है, ये चक्र पूरा होता है। आगामी हमारा जन्म है, इसको बाबा ने कहा है तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। तो अगला जन्म जो हमारा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण श्री राधे श्री कृष्ण की जिस दुनिया में हमको जाना है वहां पर हर इंसान मीठा होता है, प्रेम से चलता है। वहां कोई किसी को दुख नहीं देता है, सदा खुशी में रहते हैं। तो हमारा लक्ष्य ही है अभी वो संस्कार धारण करने का, खुशी में रहने का, मीठा बनने का, सबके साथ प्रेम से चलने का। अभी हम जो संस्कार धारण कर रहे हैं उसी का हमको पुरुषार्थ करना है। तो हम पुरुषार्थ करते करते सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन है पाल भाई, जिनके कर्म श्रेष्ठ है उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने कहा कि उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुंचेगा। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी दुख हरता सुख करता होंगे जी। खास बाबा ने जैसे बाप दुख हरता सुख करता है जी, जिनके कर्म श्रेष्ठ हैं उनसे किसी को दुख नहीं पहुंचेगा। उसके लिए बाबा ने कहा जैसे मैं आया हूँ बच्चों को सुखी बनाने जी, तो बाबा कहते तुमको भी सबको सुख देना है। बाप कभी किसी को दुख नहीं देते हैं जी, न दे सकते हैं। उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता जी। तो आप बच्चों को अपनी जांच करो कि मनसा वाचा कर्मणा हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं जी। तो जिसका श्रेष्ठ कर्म है वो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देंगे। ये चीज बाबा ने कहा आज। और भी कुछ फिर बाबा ने आज कहा है बाबा की याद में रहकर तुम किसको ज्ञान देंगे तो तीर लगेगा जी। फिर बाबा ने कहा उसका अच्छा असर होता है, उसमें शक्ति भी आती जाती है। याद की यात्रा से ही शक्ति भी मिलती है जी। अभी शक्ति गुम हो गई है क्योंकि आत्मा पतित तमो प्रधान हो गई है। अब मूल फिक्रात यह रखनी है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, मन मना भाव का अर्थ ही यह है। फिर बाबा ने कहा जिसमें ज्ञान योग नहीं है
सर्विस में तत्पर नहीं है, तो फिर अंदर में इतनी खुशी भी नहीं रहती है। दान करने से मनुष्य को खुशी होती है, समझते हैं इनसे आगे जन्म में दान पुण्य किया है तो अच्छा जन्म मिला है। तो यहाँ भी हम ज्ञान रत्नों का दान करते हैं तो खुशी मिलती है जी। बाबा ने कहा जैसे कोई भक्त होते हैं तो समझेंगे हम भक्त अच्छे भक्त के घर में जाकर जन्म लेंगे, दान पुण्य करेंगे तो। फिर बाबा ने कहा अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है। फिर बाबा ने बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति बच्चों को समझाते हैं, दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। फिर बाबा ने कहा तुम जानते हो रावण राज्य होने के कारण मनुष्यों सब कर्म सब विकर्म बन जाते हैं, पतित तो बनना ही है, 5 विकारों की सब में प्रवेशता है। भल दान पुण्य आदि करते हैं, अल्पकाल के लिए उसका फल मिल जाता है, फिर भी पाप तो करते ही है ना। रावण राज्य में जो भी लेन देन होती है वह है ही पाप। भक्त लोग बेचारे कितना भी दान पुण्य करते हैं लेकिन पाप तो होता ही है, क्योंकि शरीर समझ के कर्म करते हैं जी। जो भी करते हैं शरीर समझ के करते हैं। अब हम लोग आत्मा समझ के परमात्मा के निमित्त करते हैं। और फिर बाबा ने कहा बेहद के बाप की भी कितनी ग्लानि कर दी, वह समझते हम महिमा करते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिवान है, परंतु वो कहते हैं यह उन्हों की उल्टी मत है। फिर बाबा ने कहा पहले पहले बाप की महिमा तुम सुनाते हो, ऊंचे से ऊंचा एक भगवान है, हम उनको ही याद करते हैं। राजयोग की अब एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ा है, कौन सा? लक्ष्मी नारायण। बाबा ने कहा राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, वह तो बच्चा है। शिव को बाबा कहेंगे, उनको अपनी देह नहीं है, यह मैं लोन में लेता हूँ इसलिए इनको बाप दादा कहते हैं। वह है उच्च ते उच्च निराकार बाप। रचना को रचना से वर्षा मिल न सके, लौकिक संबंध में बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है, बच्चों को तो मिल न सके। बच्चों को माना बच्ची को मिल ना सके, लौकिक संबंध में बच्चे को मिलता है वर्षा। अभी तो कानून बदल गया है, वर्तमान में वो बात अलग है। जब बाबा की मुरली चली है उस समय, उस टाइम बाप से कुछ समय पहले बदला है, बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं मिलता था जी। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को सदैव खुशी में रहना चाहिए। हमको सुप्रीम बाप ने अपना बच्चा बनाया है, वही हमको टीचर बनकर पढ़ाते हैं, सच्चा सदगुरु भी है, साथ में ले जाते हैं। सदगुरु साथ में ले जाता है अर्थात रास्ता दिखाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही है, ऊंचे ते ऊंचा बाप ही है। भारत का जो 5000 वर्ष बाद वर्षा देते हैं, ऊंचे ते ऊंचा बाप ही है जो भारत को हर 5000 वर्ष बाद वर्षा देते हैं। उनकी शिव जयंती मनाते हैं। वास्तव में शिव के साथ त्रिमूर्ति भी होना चाहिए। तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हो, सिर्फ शिव जयंती मनाने से कोई बात सिद्ध नहीं होगी। बाप आते ही हैं तो ब्रह्मा का जन्म होता है, बच्चे बने, ब्राह्मण बने, एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ा है, बाप खुद आकर स्थापना करते हैं, एम ऑब्जेक्ट भी क्लियर है। फिर बाबा ने कहा ऊंचे ते ऊंचा है शिव, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा। वह भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं, उनके जयंती तुम क्यों नहीं मनाते हो? जरूर भारत को वर्षा दिया था, उनका राज्य था, इसमें तो तुमको आर्य समाजी भी मदद करेंगे, क्योंकि वह भी शिव को मानते हैं, क्योंकि आर्य समाजी लोग बहुत अपोजिशन करते थे पहले। ठीक है जी। इस तरह से बाबा ने कहा है तुम्हारा पुरुषार्थ का लक्ष्य ही है, क्या है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना, परंतु अभी तक कोई बना नहीं है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है, धीरे धीरे चढ़ते हो ना, तो बाबा हर प्रकार से शिव जयंती पर सेवा करने का इशारा देते हैं, जिससे मनुष्य समझेंगे कि बरोबर इन्हों की नॉलेज तो बड़ी है। मनुष्यों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है। बाबा कहता है मेहनत भी कर राजधानी थोड़े ही स्थापन होगी जी। राजा ही स्थापन करने के लिए मेहनत तो चाहिए। चढ़ते हैं, गिरते हैं, फिर चढ़ते हैं, बच्चों को भी कोई न कोई तूफान आता है। मूल बात है ही याद की, याद से ही शतो प्रधान बनना है। नॉलेज तो सहज है, बच्चों को बहुत मीठे से मीठा बनना है। एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ा है, लक्ष्मी नारायण इतने मीठे हैं, इन्हों को देख खुशी होती है। हम स्टूडेंट की यह एम ऑब्जेक्ट है, लेकिन पढ़ाने वाला है भगवान जी। तो इस तरह से आज बाबा ने विस्तार से बताया है। पाल भाई आज धारणा सार में बाबा ने 2 बात तो खास बोली, शांति धाम को याद करना है
तो देवता जैसा मीठा बनना है, याद करके। दूसरी बात कही बाबा ने कि बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज और वर्षे को स्मृति में रखना है। ये दो बातें खास बाबा ने याद की। तो बाप जैसे नॉलेज मिली है जी, तो बाबा बोलता है सिमर सिमर सुख पाओ। तो बाबा इसीलिए बोलता है बच्चे मुरली को याद रखो, याद रखो, उसका चिंतन करो, तो सिमरण करो तो सुख मिलेगा। और वर्षा मैं ऐसा बन रहा हूँ, जैसे लक्ष्मी नारायण को देख के कितनी खुशी होती है, तो सदैव हर्षित रहने। नॉलेज बुद्धि में चलता रहेगा तो खुशी होगी। और एम ऑब्जेक्ट फ्री लक्ष्मी फ्री नारायण इतना अच्छा हम बन रहे हैं तो हर्षित रहेगा। जी, बाबा ने कहा ज्ञान और योग है तो सर्विस में तत्पर भी रहना है, दूसरों को भी ये शिक्षा देना है। बिल्कुल। ज्ञान अगर बुद्धि में नॉलेज है और वर्षे की स्मृति है तो ये चीज दूसरों को भी सर्विस करके बताना है। बिल्कुल। फिर जैसे सुख धाम शांति धाम को याद करना है, देवताओं जैसा मीठा बनना है, अपार खुशी में रहना है, रूहानी टीचर बन ज्ञान का दान करना है, बाबा ने कहा। फिर आज बाबा ने वरदान में बोला देह संबंध वैभव के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भाव। अच्छा, बाबा ने बहुत गहरी बात बताई है विस्तार में। जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं। इसमें 3 सेंटेंस है। निमित्त मात्र परमात्मा के डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं। उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे। बिगुल बजे और सोचने में समय न जाए तब कहेंगे नष्टो मोह। बिगुल बजी, बुलावा हुआ और चले आए, ये नहीं कि सोचने में समय लगाए, तो तब कहेंगे नष्टो मोह। इसलिए सदैव चेक करो कि देह का संबंध का वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है। देह का, देह के संबंधियों का, देह का वैभव का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है। जहां बंधन होगा वहां आकर्षण होगी, आकर्षण अर्थात खिंचाव होगा, उधर आदमी खींचेगा, फंस जाएगा। लेकिन जो स्वतंत्र हैं वे बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप हैं। तो इस तरह से बाबा ने कहा लेकिन जो स्वतंत्र हैं वह बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप है। तो निमित्त मात्र जैसे ही डायरेक्शन प्रमाण बाबा ने दिया है उसी प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, वही देह संबंध वैभवों के बंधन से स्वतंत्र रह सकते हैं, बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंच सकते हैं। स्लोगन में बाबा ने कहा स्नेह और सहयोग के साथ साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह का शक्ति रूप, बिल्कुल। तो राजधानी में नंबर आगे लेने का मतलब यही है। इसको बाबा दूसरे शब्दों में कहता है रुहाब और रहम दोनों का बैलेंस, जिसको बाबा बोलता है लव और ला का बैलेंस भी बोलता है। अपने लिए ला, अपने लिए लो, दुनिया वालों के लिए या दूसरे व्यक्ति के लिए बाद में। स्वयं का से प्यार है, स्वयं का सहयोग करना है, तब शक्ति स्वरूप भी बनना है। मेरे से गलती ना हो, ये नहीं कि रहम करते जाओ, गलत कर रहा है तो भी स्नेह और सहयोग देते जाओ दूसरे को भी। शक्ति स्वरूप मतलब बैलेंस बना के रखना है। बिल्कुल ये चीज है। स्वयं के लिए पहले स्नेह सहयोग दे रहा है तो अपने प्रति भी लाभफुल होके चलना है। ये नहीं कि मेरे से कोई गलती होगी तो चलो चलेगा, वो नहीं। इसीलिए बाबा बोलते पहले स्वयं के लिए फिर अन्य के लिए। स्नेह और सहयोग देना भी है और शक्ति स्वरूप भी है, लाभफुल भी बनना है जी, स्वयं के लिए भी अन्य के लिए भी। तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। ठीक है भाई साहब, ओम शांति।